साथियों नमस्कार। साथियों, एक सिपाही की पेंशन 26,900 रुपया और एक हवलदार की पेंशन 40,000 रुपया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं साथियों। एक तरफ वो जवान जो देश की रक्षा करते हुए बॉर्डरों पे शहीद हो जाता है, और एक वो भ्रष्ट नेता जो सफेद कुर्ते पजामे पहन के इस देश को लूटने का काम करता है, जिसने एक दिन भी देश की सेवा नहीं करी, और एक दिन भी अगर वो नेता बन जाता है, सदस्य बन जाता है राज्य का, केंद्र का, उसको लाखों रुपया पेंशन के रूप में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, और मैं भी सही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं शहीद जवानों की। उसमें आप और हम भी शामिल हो सकते थे। अगर आप और हम देश की सीमाओं पे अपनी जान की कुर्बानी लगा देते या दे देते, तो हमारे परिवारों को क्या मिलता, क्या सम्मान के तौर पे मिलता। अभी 16 दिसंबर को 1971 का विजय दिवस मनाया गया, और 1971 हो, 62 हो, 65 हो, करीगल हो, अनेकों ऑपरेशन हो, आज भी काउंटर एजेंसी चलती रहती है। जेएनके में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हमारे बहादुर जवान देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। उसमें आप और हम भी शामिल हो सकते थे। अब उनकी जो परिवार को है, वो कितनी पेंशन मिलती है, ये बहुत नैतिकता वाला सवाल है। क्योंकि हम हमेशा अपनी बात करते हैं कि हमारे को क्या मिलेगा, पर कहीं ना कहीं हमारे भाग्य की जो हमारे साथी थे, जो शहीद हुए, उन्होंने गोलियां खाई। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं, वार इंजरी की बात कर रहा हूं। कि अगर एक सिपाही 1 साल की सर्विस में शहीद हो जाता है, तो उसकी फैमिली को 26,900 रुपया मिलती है। अगर कोई हवलदार 13-14 साल की सर्विस में शहीद हो जाता है, तो उसको 40,000 के रुपये के करीब पेंशन मिलती है। ये पेंशन है सिपाही से हवलदार रैंक। जेसो साहिबान की 55-56 हजार रुपये। साथियों, मेरा एक सवाल है नैतिकता के आधार पर। जब हम भर्ती हुए 1999 में, तो उस समय मेरे जो भर्तीवाड़ थे, बहुत सारे राजस्थान से भी थे, तो उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, भर्ती बाद में हुई थी, बच्चे भी हो रखे थे। अभी जो जवान 2 साल की सर्विस में शहीद हो गया, आज उसकी फैमिली 26,900 रुपये के करीब ले रही है। ये तो आज ORP 3 में ले रही है, पर उस समय कितनी पेंशन थी। अब जब हम जीवित हैं, और एक सिपाही की जो पेंशन है, एक नायक की, वो 18,000 रुपये के करीब है, और 18,000 रुपये में परिवार की गुजर बसर नहीं होती, सबको मालूम है। कहीं ना कहीं हमारे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी या दूसरे काम करने पड़ते हैं, कोई खेती का, कोई पशुपालन का। पर जो वीर नारियां हैं, बहुत सारी मेरे हिसाब से इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो जॉब कर सके, और जॉब है भी नहीं सिविल के अंदर। ये सोचने की बात है कि वो 26,900 रुपये से किस तरह से अपना गुजारा कर रही होगी, अगर उसके पास में 2 बच्चे हैं, सास ससुर भी हैं। ये हालात हैं। हम हमेशा अपनी बात करते हैं, और एक तरफ जिन्होंने एक दिन भी देश की सेवा नहीं करी, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है,
वो लाखों रुपये में वेतन, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, आगे पीछे पायलट, सिक्योरिटी गार्ड की, वो पुलिस की, कमांडो की जिप्सी, और एक तरफ जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। और इससे बड़ा और मैं क्या कहूं कि OROP 3 में उन वीर नारियों की जो पेंशन बढ़ी 125 रुपये। आज मनमोहन रंगन सर ने जो अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं वो सामाजिक तौर पे भी और नैतिक तौर पे भी हमारे को अंदर तक हिला देती है कि सैनिकों का मनोबल किस तरह से बढ़ाया जाए। अगर हम पुरानी सेनाओं की भी बात करें ना, चाहे मराठा सेना की बात करें, सिख सेना काल की बात करें, मुगल सेना काल की बात करें, राजपूत सेना काल की बात करें, अगर उन किताबों को, उन इतिहास को पढ़ोगे तो यार वो भी बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, बहुत ज्यादा, शहीद परिवार को बहुत ज्यादा। आप जब गूगल करोगे तो, और आज के हालात, तो ये पूरा वीडियो देखना आपको मनमोहन रंगन साहब का, आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, जिन्होंने जंग में अपनी जान दिया है, सदा अमर रहे। दोस्तों, 1971 शहीदों का जो है अपमान, ये क्या है? ये शहीदों की परिवार, पेंशनर्स और युद्ध विकलांग के साथ अन्याय। ये आज मैं ये टाइटल किस लिए दिया था, आप सबको मालूम है। 16 दिसंबर 1971 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस था। तकरीबन 93,000 युद्ध प्रिजनर्स, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ पाकिस्तान अपने हाथ ऊपर करके घुटने पे आके सरेंडर कर लिया, अपने आप को सरेंडर करवा दिया था। और इसी के एक तस्वीर, बहुत लोगों ने उस तस्वीर को अपना मोबाइल में भी रखा है और उसका डीपी भी बनाया मोबाइल में। ऐसे तस्वीर जो है 1971 से लेके 2024 तक सेना भवन में था। बहुत शानदार तरीके से उसको रखा गया था, क्योंकि 1947 से लेके आज तक, यानी कि 2024 तक एक जंग हमने हारा चीन के साथ 1962 में, बहुत बुरी तरह, और एक जंग जीता 1971। मतलब इतना शानदार जीत था वो। और भले वो कौन सी मतलब पार्टी राज कर रही थी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीत किसने दिलाया? फौजी ने दिलाया। वो भी ऐसा फौजी, पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 फौज भारत का। ऐसे फौजी, उन्होंने जो है अपनी जान को हथेली पे रख के
बांग्लादेश को आजाद दिलाया। और इसी का जो है एक तस्वीर था, वो दोनों लेफ्टिनेंट जनरल अपने अपनी जो है सिग्नेचर कर रहे थे, वो फोटो, और पीछे खड़े थे उस टाइम का जितने भी ऑफिसर्स एयरफोर्स और नेवी के, वो भी खड़े थे, दोनों साइड का, पाकिस्तान और इंडिया का। अब तकरीबन 1971 से लेके 2024 तक, यानी कि 53 साल के बाद उसको हटाने की क्या जरूरत है? इसके बारे में कोई एक भी ऑफिसर संगठन, एक भी जो है अपने आप को जो बहुत बड़ा मानते हैं ना, चाहे वो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग हो, या इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हो, या एयरफोर्स एसोसिएशन हो, या कोई भी संगठन, आवाज क्यों नहीं उठाया? इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 1971 की जंग में अपनी जान कुर्बान किया, उनकी जो कुर्बानी का कोई वैल्यू नहीं है। जो उनके जो परिवार अभी भी जो जिंदा है, उनके बच्चे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? सेना भवन से किसके मतलब किसके इशारे पे वो फोटो निकाल दिया था? इसका मतलब है कि कल को अगर दूसरा कोई भी पार्टी आएगा, वो बोलेगा कि इसको हटा दो, उसको हटा दो, तो हटाते जाएंगे। दोस्तों, चाहे वो वर्दी में हो या भूतपूर्व सैनिक हो, हमेशा जो है हम अपॉलिटिकल रहते थे। हमारे लिए देश सबसे पहला हमारे लिए है ये देश, और उसके बाद आता है एक एक फैमिली से स्टार्ट होता है। और उस देश के जो है सबसे सुप्रीम, मतलब सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर है हमारे माननीय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है हमारे लिए सुप्रीम पावर है। ये जो तस्वीर जो हटाया गया था, अगर इसका जो कोई भी क्रेडिट हो या कोई बदनामी हो, ये सबसे पहले पहुंचता है हमारे राष्ट्रपति के ऊपर। हमारे प्रेसिडेंट, माननीय प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, उनको इस बारे में ज्ञान, मतलब इस बारे में एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। जिसने भी गलती किया उनको बराबर जो है दंड देना चाहिए। ये जो है, ये चीज जो है, हम कोई पार्टी के लिए नहीं बात कर रहे, किसी के पक्ष के लिए बात नहीं कर रहे। उन लोगों की आत्मा जो है ना, अभी भी जो है हिंदुस्तान में ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, सदा अमर रहे, सदा अमर रहे, सदा अमर रहे। ये हमारे, हम हमेशा कहते हैं ना। उनके जो परिवार है, एक औरत ने ये पूछा ये सवाल, सर ये आप लोग ये वन रैंक वन पेंशन के पीछे भागते हो, हमें तो वन रैंक वन पेंशन में कोई फायदा नहीं मिला, बाकी जो बचा था, जो इज्जत, वो मतलब तस्वीर, जिस जंग में मैंने अपनी पति खोया, जिस देश के लिए मेरा पति ने जो अपना जान गंवाया, और वो दिन है विजय दिवस, और उसी दिन ये करना था। मेरे पास कोई उसके लिए जवाब ही नहीं था। दोस्तों, इससे बड़ा अपमान सेना के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वो मतलब 1947 वो कॉन्फ्लिक्ट, 1965 स्टेलमेट, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ एक जंग वो है 1971। हमारे जो उस टाइम का जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ, वो डरा ही नहीं। अमेरिका अपना जो 7th फ्लीट भेजना स्टार्ट कर दिया था, धमकी, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। और आज ये दिन देखना पड़ता है हमें।
मैं तीनों चीफ से, एयर चीफ मार्शल, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे नेवल की जो चीफ एडमिरल और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपति फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कमांडर है, सबसे मैं विनती करता हूं वापस वो तस्वीर वही रख दीजिए जहां से वो निकाला गया था। यह है सबसे पहले जो है, आप इस देश के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए, उन विकलांग मतलब युद्ध घायल, युद्ध विकलांग लोग हैं उनके लिए, और जिन लोगों ने इस देश के मान सम्मान रखा, उन शहीदों के लिए आपका जो है नमन वही हो सकता है। मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो कन्वे कर लिया। आगे अगर आप करेंगे तो एक इज्जत आपको भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। अगर नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आपने देखा ये चीजें भारत सरकार तक पहुंचानी होती है। अब कौन पहुंचाएगा? आप और हम ही तो पहुंचाएंगे, या तो आमने सामने मिलके, या मौखिक रूप से, या मीडिया के द्वारा। वो कहते हैं ना, कर भला हो भला। हमेशा दूसरे के भले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार है, शहीद परिवार। अगर हम दूसरे के बारे में हम सोचते हैं तो परमात्मा हमारे बारे में सोचता है। तो भाई, जो भी हो सके, जितने भी देश भर के जो पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, उनके अध्यक्ष हैं, कृपया करके इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और उन वीर नारियों की बात भी भारत सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि उन वीर नारियों को पत्र लिखना नहीं आता, ना उनको पता कि कहाँ पर वो अपनी मांगों को उठा सकते। हमारे को मालूम है, आपको मालूम है, तो हम सब मिलकर उन शहीद परिवारों के सम्मान में ये बात वहां तक पहुंचाई। अगर उनको सम्मान मिलेगा तो हमारे को सम्मान मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।